आज मैथमेटिक्स में एक सवाल ले रहे हैं हम। ठीक है। ट्रेंगल ए बी सी एक ट्रेंगल है इन विच बी इज इक्वल टू टू एंगल्स। ये जो बी एंगल है ये सी का डबल है, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है। एंड डी इज ए पॉइंट ऑन बी सी, डी बी सी पर कोई पॉइंट है सच दैट ए डी बाइसेक्ट बी ए सी, मीन्स बी ए सी को बाइसेक्ट करने वाला ऐसा पॉइंट कहाँ पर है? बी सी पर। तो मैं एक पॉइंट कोई डी ले लेता हूँ फिलहाल। अब ए और डी को हम मिला लेते हैं और ये रहा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए डी जो है ये क्या है? ए का बाइसेक्टर है, ऐसा कह रहा है ए डी बाइसेक्ट्स बी एस सी। तो अगर मैं यहाँ पर दोनों एंगल में से कुछ मान लेता हूँ, सपोज मैंने इसको ए मान लिया तो ये भी ए हो जाएगा क्योंकि ए डी बाइसेक्टर कह रहा है। ठीक। और सी का डबल है बी, तो सी अगर मैं यहाँ पर कुछ मान लेता हूँ, मान लेते कि के इसकी वैल्यू है, तो बी हो जाएगा 2k के बराबर, मीन्स के प्लस के, 2k हो गया। अब क्या कह रहा है? एंड ए बी बराबर सी डी कह रहा है, ए बी बराबर सी डी कह रहा है। तो ये जो ए बी है इसको मैं एक काम करता हूँ, ब्लू कलर से ले लेता हूँ ताकि हमें पता चलेगा ब्लू वाली लाइन ब्लू के इक्वल हो गई ये, और सी डी ये वाला हमारा इक्वल है, ऐसा कह रहा है। तो हमें समझ में आ जाएगा ब्लू वाली लाइन इक्वल है ए बी बराबर सी डी, ये गिवन है हमारे पास। प्रूव करना है बी ए सी का मान 72 डिग्री। बी ए सी मीन्स इस पूरे एंगल का मान मुझे 72 डिग्री प्रूव करना है। तो इसमें एक सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि जो बी है हमारे पास ये डबल है किसका? सी का। तो अगर मैं यहाँ पर भी एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ, मीन्स इसको इक्वली दो भाग में डिवाइड कर देता हूँ, इसका फिगर इस तरह से कर लेते हैं एक, और यहाँ पर लाइन ड्रॉ। ठीक है। अब मेरे पास हो गया कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ की बी चूंकि 2k था, इसे दो भागों में के और के में बांट दिया। अब के क्यों था? क्योंकि के मैंने सी को माना था और सी का ये डबल था। ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं इसको, थोड़ा ध्यान से देखना है। एंगल सी बराबर के हमने लेट कर लिया इसकी वैल्यू। एंगल ए बराबर मेरे पास 2a हो गया, और जब ए डी बाइसेक्टर हो गया तो ये एंगल ए हो गया, ये एंगल ये। अब एंगल बी को मैंने मान लिया 2k, ये सारा हमारा लेट में चला गया, मान लिया हमने। अब हमें क्या करना है एक्चुअली कि ये सारे एंगल अगर इक्वल हो जाए तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। अब उसकी दृष्टि से हम काम करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस लाइन को भी यहाँ पर कोई मान लेते हैं एम लाइन पॉइंट, और इसको डी से मिला देते हैं। ठीक है। अब इसमें कोई ट्रायंगल है ऐसा जो कि कॉन्ग्रुएंट हो सकता है? चेक कर लेते हैं कोई ट्रायंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाए। ठीक है। तो हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर हमें एक चीज़ समझ में आ रहा है कि एम बी सी और एम सी बी दोनों ही के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ इन ट्रायंगल एम बी सी एंगल ये एम बी सी, एंगल एम बी सी इज इक्वल एंगल एम सी बी हो जाएगा, एम सी बी, चूँकि दोनों का मान के बराबर है। अगर ऐसी स्थिति होती है तो आइसोस्केल प्रॉपर्टी से एम बी बराबर एम सी हो जाएगा। तो एम बी बराबर एम सी हम लिखेंगे बाई आइसोस्केल प्रॉपर्टी। ठीक है। ये एंगल बराबर ये हो गया। तो हमारा बी एम ये वाली लाइन, ध्यान रखना मैं कलर इसलिए कर रहा हूँ कि आगे दिक्कत नहीं हो, और ये वाली लाइन इक्वल हो गई। ठीक है। अब क्या इसमें ट्रायंगल ए बी एम और इधर से डी सी एम कॉन्ग्रुएंट हो सकता है क्या? तो अब इसको हम कॉन्ग्रुएंट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो लेते हैं नाउ इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल ए बी एम, तो ए बी इक्वल है डी सी के, तो डी सी एम हो जाएगा, डी सी एम। इसमें और इसमें हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। तो चूंकि ए बी इज इक्वल डी सी गिवन है,
ये गिवन हो गया, एंड बी एम इज इक्वल सी एम हो गया। ये हमने अभी प्रूव किया था, यहाँ पर प्रूव्ड अब ले सकते हैं। ठीक है, अब दोनों में कोई एंगल कॉमन दिख रहा है क्या? तो फाइनली ये एंगल कॉमन दिख रहा है, एंगल ए बी एम इज इक्वल हो गया ए बी एम तो डी सी एम, चूंकि दोनों का मान सेम है। ठीक है, के की वैल्यू को इक्वल है, तो फाइनली अब ये प्रॉपर्टी हो गई मेरी कॉन्ग्रुएंट की, कौन सी? एस ए एस। तो अब हम यहाँ ले लेते हैं बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल कौन सा? ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी सी एम। फाइनली ये ट्रायंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया है। अब इसको ध्यान में रखते हुए हमें ढूंढना है कि इसमें से कौन कौन से एंगल ऐसे हैं जो इक्वल हो सकते हैं। तो ए बी एम ले लेते हैं पहले। ए बी एम, ये ए है, बी एम है, डी है और यहाँ सी है। ए बी एम कॉन्ग्रुएंट हो गया डी सी एम के, तो फाइनली बाई सी पी सी टी ए एम जो है मेरे पास, ये जो लाइन है ए एम की, ये डी एम के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और ये एंगल जब इसके इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग चेक करते हैं एक बार, ए बी एम डी सी एम, तो ये एंगल इसके इक्वल हो रहा है और ये एंगल इसके इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो हम यहां दिखा देते हैं एक बार, एंगल बी ए एम इज इक्वल एंगल बी ए एम लिया तो बी ए एम चला गया तो सी डी एम चला जाएगा, सी डी एम। ठीक है, ये बाई सी पी सी टी मेरा चल रहा है, सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो ये हो गया। और दूसरा, अब ये एंगल हो गया, अब ये वाला एंगल बी एम ए बराबर एंगल हो जाएगा सी एम डी। ठीक है, ये सारा, और साइड मेरा ए एम इज इक्वल टू एम डी, ए एम इज इक्वल एम डी, ये मेरा बाई सी पी सी टी में आ गया। ठीक है, इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं एक, और इसका आगे हम प्रयोग करेंगे। अब हमें ये ध्यान रखना है कि अब हम क्या करेंगे बच्चों, कि मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि ट्रायंगल ए एम डी, इसमें ए एम बराबर एम डी है, मैंने यहाँ फिगर बना दी, ए एम बराबर एम डी हो रहा है। ठीक है, ये जो हमने प्रूव किया इसमें ये साइड इसके इक्वल हो गई, तो ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए क्योंकि ये एक आइसोस्केल प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो ये भी ए के बराबर हो जाएगा। मैंने यहाँ ए दिखा भी दिया, यहाँ से अलग से ट्रायंगल बना के। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं एंगल एम डी ए इज इक्वल एंगल एम ए डी, आइसोस्केल प्रॉपर्टीज में अप्लाई हो गया। तो एंगल एम डी ए बराबर हो जाएगा ए, एम डी ए, ये ए के बराबर हो गया। अब इसको मैं सेकंड ले लेता हूँ। अब यहाँ पर हम चलेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पे जा रहा हूँ। एंगल ए डी सी इज इक्वल हो जाएगा एंगल, देखो ये ए बी डी में हम चल रहे हैं, तो इसका ए डी सी एक्सटीरियर हो गया, तो एंगल ये प्लस एंगल ये हो जाएगा, मीन्स एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए बी डी इसके बराबर। अब ए डी सी का मान, चूंकि ये ए के बराबर हो गया, और ये एंगल मैंने यहाँ प्रूफ किया था एम डी सी, एम डी सी ये वाला सी डी एम इज इक्वल बी ए एम के बराबर है, बी ए एम मीन्स इसके बराबर, तो इसका मान 2a के बराबर होता है। तो ए डी सी जो है इसमें आ रहा है, ए डी सी में एक ये एंगल, तो ये हो गया मेरा 2a, तो फाइनली a प्लस 2a यहाँ लिख लेंगे। अब बी ए डी है मेरे पास, बी ए डी इसका मान a हो गया,
प्लस ए बी डी। अब ए बी डी किसके बराबर है? ए बी डी 2k के बराबर। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो a और a इधर आएगा तो माइनस हो गया, इधर 2a बचा बराबर 2k बचा। फाइनली 2 भी गया और a बराबर k हो गया। जो मुझे प्रूव करना था कि a और k सभी इक्वल है, वो काम तो मेरा हो गया। अब हमें क्या करना है? BAC 72 डिग्री प्रूव करना है। तो हम इन ट्रायंगल ABC ले लेते हैं पूरे ट्रायंगल में, ठीक है। तो जैसे लेंगे तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। A हो गया 2A प्लस B का मान है 2K प्लस C का मान है K बराबर 180। अब 2A है, मतलब A और K बराबर है, तो हर K की जगह A ले सकते हैं। तो 2A प्लस A लिख लेते हैं बराबर 180। A का मान निकाल लेते हैं। तो 2 2 4 1 5 5A हो गया 180 एंड A का मान होगा 180/5। कैलकुलेट करते हैं। 5 3 15 3 30 5 गुने 6 36 डिग्री आ रहा है A का मान। हमें क्या करना है? BAC का मान निकालना है। तो BAC मेरे पास है एंगल BAC बराबर BAC 2A के बराबर। 2 मीन्स A का मान 36 डिग्री इज इक्वल 72 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था, BAC इज इक्वल टू 72 डिग्री। एक बार ध्यान से देखें और इसे करने का प्रयास जरूर करें। मेरी ओर से बेस्ट विशेष है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।